दोस्तों नमस्कार, न्यूज.इन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस खबर पर बात एक्चुअली करनी थी, परसों भी करनी थी, लेकिन वो हो नहीं पाया। रक्षाबंधन का भी दिन था और काफी और भी काम थे, लेकिन विषय अभी भी जो है, सब्जेक्ट अभी भी पुराना नहीं हुआ है, बहुत ही ताजा तरीन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस विषय को इतनी जल्दी से जो है वो बासी नहीं होने देगी। तो इसलिए मैंने कहा कि आज कर लेते हैं उस पर बात। तो मैंने अपने अगले वीडियो में, पहले वाले वीडियो में कहा था कि मैं ये जो एक दुष्प्रचार किया जा रहा है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में मनमुटाव को लेकर, तो मैंने कहा उसी पर आज एक कार्यक्रम, आज इस पर बात होनी चाहिए, कर लेते हैं। एक तो उनके पास वो हथियार अभी ताजा आया है, वो स्टालिन साहब के बेटे हैं, उन्होंने बोल दिया सनातन धर्म को लेकर, तो उसको तो भुनाने में लगे हैं। लेकिन साथ साथ वो लोग जो है, भारतीय जनता पार्टी का जो IT सेल है, वो इस कोशिश में भी लगा हुआ है कि कैसे भी करके ये प्रस्तावित कर दिया जाए, एक नैरेटिव सेट किया जाए देश की जनता के मन में कि दोनों भाई बहन के बीच में कुछ ठीक नहीं है। तो वो सब बताने के लिए उन्होंने एक वीडियो बनाया। वीडियो में आपको कुछ दिखाऊंगा, उसके बाद आगे बात करूंगा। उसके बाद कांग्रेस की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है हमेशा कि आप जो है वो इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना अभी से शेयर कर ले। तो क्या होगा कि जो बातचीत हम करने वाले हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो मैक्सिमम लोगों तक जो है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंच जाएगा आप सबके समर्थन और सहयोग से। तो ये हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको मान लीजिए। अब मैं वो वीडियो दिखाता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के IT सेल ने तैयार किया हुआ है। इसको जरा देखिए। मेरे बड़े भाई इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। मीडिया में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हमेशा से ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनके बीच के रिश्ते कितने घनिष्ठ हैं। लेकिन क्या वाकई इन दोनों भाई बहन का रिश्ता एक आम भाई बहन जैसा है? अगर ध्यान से देखें तो ऐसी कई चीजें सामने आती है जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भाई बहन के बीच सब ठीक नहीं है। हमने तेज प्रताप और तेजस्वी को लड़ते देखा है, सुप्रिया सुले और अजीत पवार के बीच तनाव दिखा है, अखिलेश और शिवपाल तो दुश्मन बने बैठे हैं। क्या ऐसी ही कुछ मिजाज है राहुल और प्रियंका के बीच में? बहन का इस्तेमाल केवल चुनाव के लिए। 2019 में राहुल गांधी औपचारिक रूप से राजनीति में आए, लेकिन प्रियंका उससे पहले से दादी की साड़ी पहनकर प्रचार कर रही थी, परिवार के किसी न किसी सदस्य के लिए। प्रियंका गांधी ने कर्नाटक और हिमाचल चुनाव में 28 से अधिक रैलियां की और पार्टी की जीत में एक अहम भूमिका निभाई। हिमाचल प्रदेश में भूपेश बघेल के साथ प्रियंका गांधी चुनाव की तैयारियों में जुटी रही थी। उनकी दूसरी तरफ है राहुल गांधी, जो कांग्रेस पार्टी को 39 बार चुनाव हरवा चुका है, लेकिन जीत का श्रेय भी राहुल को दे दिया जाता है और कांग्रेस में गृह लक्ष्मी योजना भी वही लॉन्च करता है, जबकि चुनावी जीत में उनका कोई योगदान नहीं था। हिमाचल प्रदेश हम जीते हैं। मैं धन्यवाद उनको भी करता हूं जो प्रियंका गांधी जी ने और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा, वो भी इसमें हमको मदद की है। शायद इसलिए प्रियंका ने कर्नाटक में जीत के बाद भरे मंच पर झटक दिया था राहुल का हाथ। प्रियंका गांधी को राहुल की कांग्रेस सिर्फ प्रचारक के तौर पर ही इस्तेमाल करती है, लेकिन जीत का श्रेय और पार्टी में महत्व देने में कंजूसी करती है, क्योंकि शायद मां सोनिया से लेकर खुद राहुल जानते हैं कि प्रियंका को अगर चांस मिला तो पार्टी के सभी लोग उसकी तरफ हो जाएंगे। कुछ आवाजें तो अभी से प्रियंका की मांग कर रही हैं। नेताओं के मिलने से मोदी नहीं हारते हैं, नेताओं के मिलने से जनता नहीं मिलती है। कई चुनाव में आपने देखा। तो मैं विपक्ष को अपील करना चाहता हूं कि अगर वो सच में ईमानदारी के साथ मोदी को हराना चाहते हैं तो प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। जब राहुल जी नहीं बनेगा, सबसे बेहतर कैंडिडेट तो प्रियंका जी है। और मैं कॉन्सेंसस से हो या चुनाव से हो, मैं चाहता हूं प्रियंका जी अध्यक्ष बने। राजनीति में दबाए रखने की साजिश। राहुल गांधी अब समझ गए हैं कि बहन प्रियंका उससे ज्यादा काबिल है और इसके लिए इंडिया गठबंधन की अब तक तीनों मीटिंग्स में उसको साथ लेकर नहीं गए, जबकि पार्टी के छुटपुट नेता और प्रवक्ताओं ने इस अहम मीटिंग में हिस्सा लिया था। इंडिया गठबंधन की मीटिंग में जिस तरह से राहुल ने बहन प्रियंका को दूर रखा, ऐसा मालूम होता है कि यहाँ भी पारिवारिक प्रतिस्पर्धा और जलन का मामला है।
जिस राहुल को बगैर कोई राजनीतिक सूझबूझ के विरासत की चांदी पर सांसदी मिल गई, वो आज बहन प्रियंका से प्रचार तो करवा लेता है, लेकिन सांसदी सीट तक नहीं देता। और जब देने की बात भी करते हैं तो वाराणसी जैसी सीट की चर्चा करते हैं। प्रियंका पर वाराणसी ये आपने देखा और सुना, ये सब कोशिश चलती रहती है। अब इसके जवाब में सुप्रिया श्रीनेत जो है उन्होंने एक ट्वीट किया, वो मैं आपको दिखा देता हूं, पहले इसको आप देख लीजिए। उस ट्वीट में क्या लिखा है मैं बता दूं आपको कि भाजपाई चरण चंपको, तुम्हारे आका परिवार छोड़कर भाग गए, इसका मतलब थोड़े ही है कि सारे परिवार ऐसे ही हैं। कभी मुद्दों पर भी बात कर लिया करो। अब कुंठित होकर राहुल जी ने राखी नहीं बंधवाई झूठ प्रचार कर रहे हो। दोनों भाई बहन ने तुम्हारी झूठ और नफरत के बाजार के खिलाफ जो जंग छेड़ी है, उससे ये बौखलाहट स्वाभाविक है। लिखा है आगे कि चोमुओ, आंख और दिमाग दोनों का इलाज करवाओ। राहुल जी ने ना सिर्फ राखी बंधवाई बल्कि वो पूरे साल उस राखी को बांधे रखते हैं। ये जवाब दिया है सुप्रिया श्रीनेत ने। फिर एक वीडियो पोस्ट हुआ है, थोड़ा पुराना है राहुल गांधी का, लेकिन ये है तो मुझे लगा कि मुझे वो वीडियो भी आपको दिखा देना चाहिए। और उसमें राहुल गांधी जो है ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि वो गुजरात चुनाव का जो था 2017 का, तब का मुझे लग रहा है, क्योंकि वहां पीछे जो कुछ लोग खड़े हैं वो उस समय उनके साथ थे। उनमें से एक अल्पेश ठाकुर था, तो वो आज तो नहीं है, तो उस समय का होगा। लेकिन राहुल ने जो अपनी बात कही उसको आप सुन लीजिए कि उनके बारे में उस समय तो उनको तो टोटल फुल टाइम पप्पू बना दिया गया था, तो वो जो प्रतिक्रिया दी थी वो इस वक्त सुनना जो है आपको मुझे लगता है कि जरूरी है। तो बीजेपी के 100-200 पेड वर्कर्स हैं, कॉल सेंटर में बैठते हैं, मेरे बारे में जो भी कहना चाहते हैं कहते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं। भैया ठहर जाइए प्लीज। भाई शांत रहो। मेरी सच्चाई जो है मैं जानता हूं, और आस्ते आस्ते गुजरात को, पूरे हिंदुस्तान को पता लग जाएगी। सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है। आप कितने भी लोगों को पैसा दो, कितने भी ट्रोलिंग कराओ, कितने भी सोशल मीडिया पे पैसा डालो, सच्चाई निकलती है। और आस्ते आस्ते गुजरात में, पूरे हिंदुस्तान में सच्चाई निकलती है। बीजेपी के 100-200 पेड वर्कर्स हैं, कॉल सेंटर में बैठते हैं, मेरे बारे में जो भी कहना चाहते हैं कहते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं। भैया ठहर जाइए प्लीज। भाई शांत रहो। मेरी सच्चाई जो है मैं जानता हूं, और आस्ते आस्ते गुजरात को, पूरे हिंदुस्तान को पता लग जाएगी। सच्चाई को छुपाया नहीं जा। तो ये उन्होंने जो बात कही थी वो बात सही है कि धीरे धीरे अब कुछ अलग सा रूप जो है राहुल गांधी का हम सबको नजर आ रहा है। पर जब वो राखी की बात हुई तो जिस सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि वो राखी बंधवाते भी हैं, और फिर वो एक पिक्चर अपनी पोस्ट में डाली थी जिसमें वो राखी बंधी हुई थी, पर उस पर जो है इस पूरे मुद्दे पर राहुल गांधी ने कुछ समय पहले एक कार्यक्रम में भी कहा था, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। Rahul, do you celebrate Raksha Bandhan with Priyanka? Yeah, Yeah? Is it a sweet like the whole? I have a very, I think, uncommon rule. I wear my Rakhi until it breaks. No. I thought he was giving me a high five. Sorry. But you enjoyed the high five. You can give me a high five too. So I don't take off my Rakhi. I keep it, and it's there. I think it will stay there till next Raksha Bandhan at least. तो वो भी जो है अभी इसको भी वायरल किया जा रहा है। ये भी सोशल मीडिया पे बहुत जो है काउंटर के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए जा रहे झूठ के काउंटर के तौर पर जो है इसको भी बहुत जो है प्रचलित किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। तो हमने कहा ये भी आपको बता दें और दिखा दें। और एक बात फिर जो है, मैं अब ये तो हो गया मुद्दा कि भाई किस तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा है और किस तरह से उसको काउंटर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि भाई असली मुद्दों पर तो आप बात कर नहीं पाते, इसलिए ये सब जो चीजें हैं आप करते रहते हैं। ऐसा सुप्रिया श्रीनेत ने भारतीय जनता पार्टी को कहा, हमने सुना, और ये सच्चाई भी जो है हमने देखी और सुनी। अब एक और निवेदन जो है वो राहुल गांधी ने दिया था, बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग वो स्टेटमेंट लगा। वो बात कहीं ना कहीं वो सच भी है,
अब मोदी जी जो है वो तो कांग्रेस मुक्त भारत करना चाहते हैं, लेकिन क्या वो उसका उस चीज का काउंटर राहुल गांधी ने कैसे दिया, वो मैं आपको अभी सुनाने जा रहा हूं। इसको आप सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है। मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा कांग्रेस मुक्त भारत, याद है आपको नारा? अब दुनिया का सुपर पावर जो था, इंग्लैंड था, वो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर पाया, मोदी कैसे करेगा? बात सही है कि अगर ब्रिटेन तो सुपर पावर था ही था, तो वो अगर कांग्रेस मुक्त नहीं कर पाया तो मोदी साहब कैसे कर सकते हैं? तार्किक बात है पूरी। और उसके साथ साथ एक चीज और भी समझना जरूरी हो जाता है कि मुक्त कैसे कोई किसी को किससे कर सकता है। इस देश में हर किसी के लिए जगह है। हमारे देश में हर विचारधारा के लिए, हर सोच के लिए, जब तक वो आत्यंतिक ना हो, एक्सट्रीम ना हो, किसी को हानि पहुंचाने वाली ना हो, चाहे फिर वो समाज हो, व्यक्ति हो, संस्था हो या कोई समुदाय विशेष हो, किसी को अगर आप हानि नहीं पहुंचाते हैं तो हर एक सोच के लिए, हर एक व्यक्ति संस्था के लिए इस देश में जगह होगी, क्यों नहीं होगी? वो सोच बड़ी गलत है कि किसी मतलब कांग्रेस मुक्त क्या, आप ये सोच लो मतलब कि जैसे वो स्टालिन साहब का जो वो बेटे हैं उनका भी जो निवेदन था, है ना, कि सनातन धर्म का अंत, वो भी जो है वो ऐसी एक सोच उनकी दर्शाती है। वो है मतलब ऑपरेस्ड, जो लोग पीड़ित, शोषित और वंचित रहे हैं इस देश में, वो एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन अब जब आप वर्तमान में जब आप रहते हैं और वो सब चीजें आप जो है धीरे धीरे आप उससे मुक्त हो रहे हैं, जो दूषण था, जो बदियां थी, फिर जो है कुंठा रखे मन में सोचना, कुंठा जब भी कोई रखता है फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता है। ये एक मेरा एक मानना है, तो मैंने आपसे कहा। अब ये कार्यक्रम संपन्न करें उससे पहले एक वीडियो में आपको दिखाता हूं, इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहां आपको ललित मोदी दिखेंगे, आईपीएल के जनक, और जिन पर वो आरोप है कि देश छोड़ के भाग गए हैं, पैसा डुबाया हमारा, है ना। और उस समय तो बहुत बड़ा चला था कि इसमें वसुंधरा राजे का भी बहुत बड़ा एक रोल है, सुषमा स्वराज जब तो दिवंगत हो चुकी है उनका भी बहुत बड़ा रोल है, और इनको जो है देश छोड़ के भागने में मदद की गई है इनके सबके द्वारा। वो ललित मोदी जो कि अब तो यूरोप में रहते हैं, वो लंदन में इनके दोस्त हैं और इस देश के बहुत बड़े वकील हैं, हरीश साल्वे साहब, जो कि एनपीके साल्वे साहब, एनकेपी साल्वे साहब के बेटे हुआ करते थे। जो साल्वे साहब एक समय में कांग्रेस में बहुत बड़ा कद रखते थे महाराष्ट्र में, और क्रिकेट के साथ भी जुड़े हुए थे। और उनके सुपुत्र हैं हरीश साल्वे, जो देश के बहुत बड़े वकील और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं 1999 से 2002 तक, जबकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार हुआ करती थी। उन्होंने 69 साल की उम्र में तीसरी शादी की। अब वो निजी अधिकार है, अब आपकी मर्जी, जिस हर किसी का अपना अपना जीवन है, शादी करें, वो उनका निजी अधिकार है। लेकिन वहां पे ललित मोदी और हरीश साल्वे साहब को भारतीय जनता पार्टी की जो बड़ी थिंक टैंक जिसको हम लोग मानते हैं, उनके बहुत करीबी माना जाता है। तो उस शादी में ललित मोदी जो है वो भी जो है वो जाम से जाम टकराते हुए और सेलिब्रेट करते हुए नजर आए हैं। तो हमने कहा कि ये बहुत वायरल हो रहा है, तो इसको भी हमको आपको दिखा देना चाहिए। इससे बहुत सारे सवाल उठे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो बात है ना, वो क्यों हम तो सबको खींच ढूंढ ढूंढ के वापस ले आएंगे और सबको सजा दिलवाएंगे, तो उन्हीं के बहुत करीबी देश के बहुत बड़े वकील, और अब तो लंदन में भी प्रैक्टिस करते हैं हरीश साल्वे, उनकी शादी में ललित मोदी का होना, ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत की ओर इशारा करता है। इस तरह का एक पूरा प्रचार जो है एक इस वीडियो को वायरल करने के साथ साथ हो रहा है। तो मैंने कहा आपको वो भी बताना चाहिए, वीडियो में आपको बता देता हूँ। तो ये मुझे लगा कि जाते जाते इस कार्यक्रम में आपको बता देना जरूरी है। आप फिर बताइएगा हमको जो नीचे हमारे कमेंट बॉक्स है उसमें, कि ये बात जो हमने बताई, एक तो दो भाई बहन के बीच में जो है आप बिना वजह कोई जो है वो मनमुटाव दिखाने की जो कोशिश है, उस कोशिश को आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस ने उसका जो काउंटर दिया है उसको आप कैसे देखते हैं? और राहुल का एक वो निवेदन कि भाई
ब्रिटिश नहीं कर पाए कांग्रेस मुक्त भारत, तो मोदी साहब कैसे करेंगे, और फिर ये ललित मोदी वाला वीडियो, ये हमने जो है इस कार्यक्रम में आपको इस बारे में बताया। आप इन सब बातों में, इन सब मुद्दों को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या विचार हैं आपके, हमको लिख के जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और बात अगर आपको हमारी अच्छी और सच्ची लगती हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करिए, इसकी लिंक को शेयर करिए हो सके उतना, और हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। आप सब इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।